हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल KBCN एकेडमी। स्टूडेंट्स, क्लास 10 सर्किल इस चैप्टर से बेसिक चीज़ें मैंने आपको अपने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, जिसमें मैंने आपको सर्किल के बारे में पूरी तरह डिफाइन किया था। सर्किल की रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, कॉर्ड, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। और वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक। और इसके बाद मैंने आपको सेकेंड थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम इस टॉपिक की है, जिसको मैंने आपको कहा था कि प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि उस थ्योरम को जब तक आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक आप इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सर्किल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट पर वो सर्किल पर टू टेंजेंट्स ड्रॉ की जाए तो उन टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ये भी मैंने आपको वहाँ पर बताया था, उसकी प्रूविंग भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने मेरा पहला वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है सर्किल से रिलेटेड, तो आप पहले मेरे इस पहले वाले वीडियो को देखें, और उस वीडियो को देखने के लिए आपको कॉर्नर पे जा करके क्लिक करना होगा और इससे पहले वाला वीडियो आपके सामने होगा, और आप पहले उस वीडियो को अच्छे से देखें, वॉच करें, और तब आप इस वीडियो को देखें और बने रहिए इन सारी चीज़ों को, सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस को जानने के लिए, क्वेश्चन का सलूशन देने के लिए बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। शुरू से अंत तक आप इसे बहुत डीपली वॉच करें ताकि आप क्वेश्चन का सलूशन दे सकें। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में सर्किल से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चंस का सलूशन आप कैसे देंगे, ये चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि लाइक दैट एक सर्किल है और सर्किल के सेंटर से, सेंटर O है, सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट दिया है और इस पॉइंट P से सर्किल की एक टेंजेंट ड्रॉ की जाती है। यहां पर सेंटर से इसकी डिस्टेंस OP और ये टेंजेंट PT। अब यहां पर 3 चीजें हैं, एक तो सर्किल की रेडियस, दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर O से, और तीसरी टेंजेंट की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई। इन 3 में से कोई 2 चीजें दे दी जाए तो तीसरी चीज निकालना, ठीक है। लाइक दैट यहां पर इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर हो और सेंटर से इस पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो, तो स्पर्श रेखा की लंबाई को फाइंड करना। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको फर्स्ट थ्योरम में बताया था कि टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल सबटेंड हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड पता है तो तीसरी निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, इसका सलूशन देखें। सलूशन लिखेंगे इन ट्रायंगल POT, इसमें OT जो कि इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर गिवन है, और सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट की डिस्टेंस OP जो कि 5 सेंटीमीटर दी गई है। अब आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ TP क्या होगी, ठीक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल OTP इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, लिखेंगे सिंस OP स्क्वायर हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट साइड ऑलवेज हाइपोटेन्यूज कर्ण कहलाएगी। OP स्क्वायर इक्वल्स टू OT स्क्वायर और प्लस PT स्क्वायर, ठीक है। तो OP स्क्वायर दैट इज द 5 का स्क्वायर
OT दैट इज द रेडियस 3 का स्क्वायर, और आपको PT लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है PT स्क्वायर। तो ये हो गया 25 इक्वल्स टू 9 और प्लस PT का होल स्क्वायर। इट मीन्स 25 माइनस 9 इक्वल्स टू PT स्क्वायर, और ये आ जाएगा 16 इक्वल्स टू PT स्क्वायर। देन PT इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ऑफ 16 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर आ गई है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इन 3 में से कोई 2 चीजें दे देगा और तीसरी फाइंड करने के लिए कहेगा। मान लीजिए स्पर्श रेखा की लंबाई दी है, इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस दी है, तो कहेगा इस सर्किल की रेडियस फाइंड करिए कितनी होगी, ठीक। तो भी आप यही यूज करेंगे। तो 3 में से कोई 2 चीजें देगा, तीसरी फाइंड करना होगा। इसके लिए आप ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर के आप इसके तीसरी साइड को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए यहां पर एक सर्किल दिया है ये, और इसका सेंटर है ये, इसकी 2 टेंजेंट्स हैं कुछ इस तरह से, ऐसे। ये पॉइंट P हो गया, और ये A है और ये B है। इनको सेंटर O से ज्वाइन किया गया है ये। यहां पर ये एंगल बन रहा है 110 डिग्री, और आपसे कहेगा कि ये एंगल फाइंड करिए, ठीक है। तो इसका सलूशन कैसे देंगे, लिखेंगे सिंस PA एंड PB आर टेंजेंट्स ऑफ सर्किल O। सर्किल O की ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, और एंड एंगल AOB इक्वल्स टू दे रखा है 110 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको फाइंड करना है एंगल APB। तो आपको मालूम है सिंस एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, सेकेंड थ्योरम जब हमने कराया था तो उसमें कुछ रिमार्क्स बताए थे। उस रिमार्क्स में एक पॉइंट हमने यह भी लिखा था कि स्पर्श रेखाओं के बीच, 2 स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण और उन दोनों स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं के बीच बनने वाले कोण का योगफल ऑलवेज 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो आ जाएगा एंगल APB प्लस AOB दे रखा है आपका 110 डिग्री इक्वल्स टू 180। देन एंगल APB इक्वल्स टू आ जाएगा 180 माइनस 110 डिग्री, तो एंगल APB इक्वल्स टू हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से एंगल फाइंड किया जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से इसमें और कई तरह क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लेते हैं एक सर्किल दे रखा है और यहां पर इसका सेंटर है ये, और इसकी 2 टेंजेंट्स ये हैं ऐसे, जो कि P पर इंटरसेक्ट करती हैं। पॉइंट A है, B है, O है, और इसको सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन किया गया है। यहां पर ये एंगल दे दे 30 डिग्री है, तो आपसे कहेगा कि इस एंगल को फाइंड करिए, ठीक है। ये एंगल थीटा, इसको फाइंड करना है, ठीक। मतलब यहां पर दिया है एंगल APO, एंगल APO इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, और फाइंड करना है आपको, फाइंड एंगल POB जिसे आपने थीटा एज्यूम किया है। तो हमने आपको यह बताया था कि ये जो लाइन सेगमेंट OP है वो टेंजेंट्स के बीच बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो ये इसकी बाइसेक्टर हो गई। लिखेंगे सिंस एंगल APB
इक्वल्स टू 2 एंगल APO, मतलब ये पूरा एंगल इस एंगल का जस्ट डबल हो जाएगा। तो इस एंगल को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। तो ये हो गया एंगल APB इक्वल्स टू 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये पूरा एंगल 60 डिग्री हो गया। अब इसकी हेल्प से आप पहले ये पूरा एंगल फाइंड कर लो, ठीक है। तो लिखेगा सिंस एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB प्लस ये आया है 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू हो गया 180 माइनस 60, तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू हो गया 120 डिग्री, ठीक है। ये पूरा एंगल 120 डिग्री हो गया। हमने वहां पर यह भी बताया था कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट होंगे। मतलब ये जो एंगल जो हमें की फाइंड करना था इस पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा। तो लिखिएगा सिंस एंगल POB इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल AOB, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 180 इक्वल्स टू 60 डिग्री। 1/2 इंटू 120 इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल POB जो कि आपने एज्यूम किया था थीटा, इस थीटा की वैल्यू जो आई वो 60 डिग्री आ गई, ठीक है। तो इस तरह से इसमें एंगल्स फाइंड करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। आप इनको ध्यान दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस का सलूशन इनको देखते रहें। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और इनका सलूशन कैसे दिया जाता है इसको मैंने एक्सप्लेन किया आपके सामने। आप इनको ध्यान से देखें और इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जैसे अब हम बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है, कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्किल आर पैरेलल, ठीक है। तो prove that tangents drawn at the ends of a diameter of a circle, end of a diameter of a circle are parallel, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखें इसका। प्रूफ, तो इसमें कहा गया है कि एक सर्किल है और सर्किल के डायमीटर लाइक दैट, इसका डायमीटर ये है, ये AB। इसके एंड पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाएंगी, एक टेंजेंट ये और दूसरी टेंजेंट ये। एक टेंजेंट हो गई PQ और दूसरी हो गई RS। ये टेंजेंट्स पैरेलल होंगे। आपको ये प्रूव करना है कि PQ इज पैरेलल टू द RS। तो सबसे पहली चीज लिखने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन देखें कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहली चीज लिखेंगे गिवन AB is the diameter
diameter of circle, AB is the diameter of circle O, ठीक है। PAQ and RBS are tangents drawn from A and B। A और B से होती हुई दो स्पर्श रेखाएं PAQ और RBS ये ड्रॉ की गई हैं। अब आपको यहां पर प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि PAQ इज पैरेलल टू द RBS, ठीक है। तो इसके लिए प्रूव कर दें। आपको ये मालूम है सिंस, देखिए ये एक टेंजेंट है, कौन? PQ एक टेंजेंट है। टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट को सेंटर O से ज्वाइन किया गया है। तो लिखेंगे सिंस द कांटेक्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट PQ सिंस A is the contact point of tangent PQ joined with center O. Therefore, OAQ angle OAQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। जैसा कि आपको पता है कि टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब यह है कि OA इज परपेंडिकुलर अपॉन PQ है, ठीक है। तो ये एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, चाहे आप इस एंगल को शो कर लें चाहे इसको शो कर लें, ठीक है। ठीक इसी तरह से आप यहां पर देखें, लिखेंगे सिमिलरली एंगल OBR इज इक्वल्स टू आल्सो 90 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको, इस एंगल को आप ये भी लिख सकते हैं एंगल BAQ, और इस एंगल को आप ABR भी लिख सकते हैं एंगल ABR। क्यों? क्योंकि AB एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर O से होकर के जाती है। तो लिखेंगे सिंस एंगल BAQ इज इक्वल्स टू एंगल ABR, ठीक है। मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया और ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि यहां पर ये कहा गया है कि AB डायमीटर है, ठीक है। और सर्किल की जो डायमीटर होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि दो रेडियस को मिलाकर के कंबाइन करके बनती है, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो फिर ये दोनों क्या हो गए? अल्टरनेट एंगल्स हो गए, एकांतर कोण, ठीक है। लिखेंगे बट these are alternate angles, therefore PAQ is parallel to the RBS, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हो जाएंगे। और इस तरह से प्रूफ हो जाता है कि डायमीटर के इन पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाएंगी वो आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का देखिए रिप्रेजेंटेशन ये है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाते हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस टॉपिक से कोई लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है, मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लेकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इस एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छी तरह से वॉच करें, देखें। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में मैं पहले बात करूँगा, सलूशन आप इसका देखें। तो ये इसका सलूशन देखें। 2 का सलूशन ध्यान दें, इसमें लिखा गया है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब अ सर्किल प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। तो इट मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है जो सर्किल के बाहर ड्रॉ किया गया है, लाइक दैट एक सर्किल है ये, और इसके बाहर एक क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह से ड्रॉ किया गया है। ये लाइक दैट ये है ऐसे, ये एक क्वाड्रिलेटरल जो कि इस सर्किल के बाहर सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ABCD बाहर ड्रॉ किया गया है। आपको ये शो करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल्स टू BC प्लस AD के। ठीक, ये इसको टच कर रहा है लाइक दैट P पे, यहाँ पे ये Q पे, यहाँ पे ये R पे, और इधर ये S पे टच कर रहा है। तो सबसे पहली चीज लिखिएगा, सिंस AP एंड AS, AP जैसा कि आप देख रहे हैं इस सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट A से AP ये और AS ये 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं। AP एंड AS आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम external point A of circle O। वृत्त O जिसका केंद्र O है, O के बाह्य बिंदु A से AP और AS 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं। तो जैसा कि आपने मेरे सेकेंड थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहां पर यह आ जाएगा देयरफॉर AP इज इक्वल्स टू AS, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अब आप ये चीज बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह पॉइंट B से देखिए, पॉइंट B से BP और BQ ये 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं। इसका मतलब ये हो गया कि BP इज इक्वल्स टू BQ, ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक इसी तरह से पॉइंट C को देखें, पॉइंट C से CR और CQ ये 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं। ये आ जाएगा CR इज इक्वल्स टू CQ, ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। और इसी तरह से पॉइंट D से देखें, DR और DS ये 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं। DR इज इक्वल्स टू DQ के। ठीक है, DS ये 4th हो गया। ठीक है, अब आप इन 4 चारों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। लिखिएगा ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा AP प्लस BP प्लस CR और प्लस DR इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म्स हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर दिया, और राइट हैंड साइड AS प्लस BQ प्लस CQ
और प्लस डी एस, ठीक, राइट हैंड साइड ऐड कर दिया। तो आप देखिए कि ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी ये बन गया ए बी, और सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर ये बन गया प्लस सी डी, इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, ये ए एस प्लस डी एस इनको एक साथ ले लें तो ए एस प्लस डी एस ये बन गया ए डी, प्लस बी क्यू और सी क्यू को साथ ले लें तो ये बन गया बी सी। ये देखिए प्रूफ हो गया जो कि आपको प्रूफ करना था, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। तो देखिए सेकेंड थ्योरम, पूरा सेकेंड थ्योरम का इस इक्वेशन में सेकेंड थ्योरम के कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है ना। सर्किल के बाह्य बिंदु से वृत्त पर, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये आपको पता है, ठीक है, कि द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्किल आर इक्वल। तो इस तरह से इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के इस क्वेश्चन का सलूशन दिया गया है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन, ऑल एग्जामिनेशंस। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, इनकी प्रूविंग ये है, आप इसको अच्छे से तैयार करने का प्रयास करें। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है इस टॉपिक का, और इसको मैं बहुत ही शार्ट फॉर्म में सलूशन देने का प्रयास करूंगा, जितना भी शार्ट हो सकेगा, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से देखें। लिखा गया है अ ट्रायंगल ABC ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। एक ट्रायंगल है, आप यहां पर जैसा कि फिगर में देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज दिया गया है जो वृत्त के बाहर ड्रॉ किया गया है। तो कह रहा है कि जिसकी रेडियस, इस सर्किल की जो रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 4 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि फ्रॉम एडजॉइनिंग फिगर। अब आप फिगर के हेल्प लीजिए, और कह रहा है कि फाइंड द साइड ए बी, आपको ये साइड ए बी फाइंड करना है, ठीक है, साइड ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी, फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी आल्सो, ठीक है। तो ये दो साइड ए, देखिए बी सी तो हमें पता है कि 8 + 6 14 सेंटीमीटर है। अब आपको पता कौन नहीं है, ए बी और ए सी, ये दोनों साइड की लंबाई फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, इसका सलूशन देखें। सबसे पहली चीज आप क्या करिएगा कि इनको यहां से ज्वाइन करिएगा ऐसे, ठीक है, इसको ओ को बी से, इसी तरह ओ को ए से, ये ज्वाइन कर दीजिए, और यहां पर ये परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये और ये, मतलब ये 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि टेंजेंट, ये टेंजेंट है सर्किल की, टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। अब हम इसको डी ई एफ ये पॉइंट ले लेते हैं। ये अगर 6 है, कौन, सी डी 6 है, तो सी एफ भी 6 सेंटीमीटर होगा। देखिए बार बार हम आपको बता रहे हैं, आप इस चीज को ध्यान दीजिए। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो पॉइंट सी से सी डी और सी एफ ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। अगर इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और बी डी, स्पर्श रेखा बी डी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो बी ई की लंबाई भी 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और अब बात आती है ए एफ और ए ई। अगर ए एफ और ए ई की लंबाई पता चल जाए तो हम ए बी और ए सी की लंबाई निकाल सकते हैं। तो इसको हमने x सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया कि ये x सेंटीमीटर है ए ई, और तब ए एफ भी x सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें यहां पर वैल्यू फाइंड करना रह गया x की, ठीक है। तो लिखेगा लेट ए ई इज इक्वल्स टू ए एफ इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। तो अब आप इस चीज को ध्यान से देखें
कि यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर है, रेडियस है ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, रेडियस है ये। तो ये जो एंगल है ये एंगल a/2 हो जाएगा, मतलब इस पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा सिंस इन ट्रायंगल ए ओ पॉइंट है ये, यहाँ पर ये एंगल ए ओ, ट्रायंगल ए ओ एफ, ट्रायंगल ए ओ एफ में देखें तो ये है एंगल ओ ए एफ इक्वल्स टू a/2 एंगल बाई 2। ठीक है, तो ए एफ इक्वल्स टू x सेंटीमीटर है, जबकि ओ एफ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर है। तो अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर बाई बेस हम लगाएंगे, tan थीटा लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ओ एफ बाई बेस ए एफ। ठीक है, लिखिएगा सिंस ओ एफ बाई ए एफ इक्वल्स टू tan a/2, एंगल यहाँ पर जो थीटा है वो a/2 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया ओ एफ हो गया 4/x इक्वल्स टू tan a/2। ठीक है, या इसे आप लिखेंगे तो x/4 इक्वल्स टू cot a/2 भी लिख सकते हैं। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। भाई x/4 इसका रेसिप्रोकल किया तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/10 होता है cot, तो x/4 cot a/2 हो जाएगा और 4/x tan a/2 होगा। ठीक इसी तरह से देखें, लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल COD, आप इस ट्रायंगल को देखें तो ये जो एंगल है वो c/2 हो जाएगा। तो लिखेंगे सिंस OD बाई CD इक्वल्स टू 10 c/2। ठीक है, तो OD हो गया आपका 4/6 इक्वल्स टू 10 c/2, मतलब 2/3 इक्वल्स टू आ जाएगा 10 c/2। ठीक है, और अब आप आ जाइए इस ट्रायंगल में, लिखिएगा नाउ इन ट्रायंगल BOD, यहाँ पर ये जो एंगल होगा वो b/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा OD बाई BD परपेंडिकुलर बाई बेस 10 b/2, और ये हो गया 4/8 इक्वल्स टू 10 b/2। ठीक है, मतलब 1/2 इक्वल्स टू आ गया 10 b/2। ठीक है, तो अब आपको मालूम है सिंस इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो A इक्वल्स टू या B प्लस C लिखेंगे, B प्लस C इक्वल्स टू 180 माइनस A, इट मीन्स B प्लस C, ये आ जाएगा B प्लस C/2 इक्वल्स टू 90 माइनस A/2। ठीक है, टेकिंग द 10 ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ 10 ले लें तो ये हो जाएगा 10 B/2 प्लस C/2, हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर को दोनों को अलग अलग कर दिया, इक्वल्स टू 10 90 माइनस A/2। ठीक है, ये हो जाएगा 10 90 माइनस A/2। ठीक है, और अब आप इसमें अप्लाई कर दें ट्रिग्नोमेट्री 10A प्लस बी का फार्मूला शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा 10th क्लास में, मैं आपको स्पेशल लिखे दे रहा हूँ। ये होता है 10A प्लस बी, जिसका यहाँ पर यूज़ किया जाएगा 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A इंटू 10B। ठीक है, इस फार्मूले को याद कर लें और इसी फार्मूले का इस क्वेश्चन में यूज किया जाएगा
इससे इसका जो सलूशन निकलेगा वो बहुत आसानी से और शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन का जो सलूशन, दूसरा सलूशन भी मैं आपको दूंगा जो कि एक बहुत लंबा सलूशन होगा, ठीक है। तो देखें, तो इस फार्मूले का यहां पर यूज करेंगे और ये हो जाएगा 10b/2 प्लस 10c/2 अपॉन 1 माइनस 10b/2 इंटू 10c/2 इज इक्वल्स टू 1090 माइनस थीटा। जैसा कि आपको पता है कि कॉट थीटा हो जाता है, मतलब कॉट a/2 हो गया, ठीक। अब आप यहां पर इसकी वैल्यू डाल दें, ठीक है। ध्यान दीजिए 10b/2 इक्वल्स टू 1/2 है, ये हो गया 1/2 प्लस 10c/2 जो कि 3/2 है, 3/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 3/2 इज इक्वल्स टू कॉट a/2, और कॉट a/2 की वैल्यू है x/4, ठीक है। तो यहां पर एलसीएम हो गया ये है 2/3, सॉरी 2/3 और ये है 2/3, ठीक है। तो एलसीएम हो गया 6, 3 1 जा 3 और 2 जा 4, 7/6, 7/6 ऊपर आया, यहां पर ये 2 गया, 3 माइनस 2 तो बचेगा 2/3 इज इक्वल्स टू x/4, ठीक है। तो अब 3 2 जा तो ये आ गया 7/4 इज इक्वल्स टू x/4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स x इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर। तो अब आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई, तो लिखिएगा सिंस AB इज इक्वल्स टू है AE और प्लस EB, इट मीन्स ये हो गया 7 + 6, 7 + 8 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ये हो गया AB की मेजरमेंट। और इसी तरह अब आप AC फाइंड करोगे तो AC है AF और प्लस FC इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 + 7 इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ये आ गई AB और AC की मेजरमेंट। तो अब आप इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। सबसे पहली चीज, हमने एक ट्रायंगल लिया, ये यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री tan थीटा का अप्लाई किया है हमने ये, ठीक है। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, इस एंगल के परपेंडिकुलर ये और बेस ये हो जाएगा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री सही से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस 10a/2 और इस तरह से आ जाएगा x/2, x/4 इक्वल्स टू cot a/2, ठीक। इसी तरह से अब इस ट्रायंगल या फिर इस ट्रायंगल में अप्लाई करिए, इसी तरह से इस ट्रायंगल या फिर इस ट्रायंगल में अप्लाई करिए और 10c/2 और 10b/2 की वैल्यू निकाल लीजिए। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल लगाइए, एंगल सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल a + b + c इक्वल्स टू 180, b + c को रोकिए, a को ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक। 2 से डिवाइड करिए क्योंकि यहाँ पर एंगल बाई 2 आ रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर दिया हमने और दोनों तरफ 10 ले लिया, ठीक है। इसको 10a + b से वो जो फार्मूला हमने लिखा है, इस फार्मूले से हमने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दिया। पुट करने के बाद इस इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लिया, ठीक। x + 8 दैट इज AB और x + 6 दैट इज AC, और इस तरह से AB और AC की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड टफेस्ट क्वेश्चन है ये, और इन पर फोकस करें तो जो आसान क्वेश्चन है वो अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। तो इनको समझने का प्रयास करें और मैं आपको इस तरह से वीडियोस शेयर करता रहूं, आप तक भेजता रहूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते रहें ताकि मेरे वीडियोस आप देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई कर सकें। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।